जय श्री राम भाइयों। आज हम 5 लोग निकले थे अयोध्या दर्शन के लिए और हमें 3 बजे ही निकलना पड़ा था क्योंकि हमें एक दिन में ही अयोध्या दर्शन करके वापस भी आना है। इसीलिए हम लोग 3 बजे निकल गए थे अपनी गाड़ी से और सुबह के 6 बजते बजते हम लोग अयोध्या पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग लगा दी क्योंकि इसके आगे गाड़ी ले जाना मना है और यहीं से अब रामपथ की शुरुआत हो जाती है। हम लोग गाड़ी से निकलकर सबसे पहले चाय की दुकान पे चाय पिया और उसके बाद हम लोग रामपथ की ओर बढ़ गए। हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ रहे थे कि हमें एक भाई साहब दिख गए जो अपना कारनामा दिखा रहे थे। सारे लोगों ने अपने अपने लिए एक एक बैग ले लिया था क्योंकि हमें अभी स्नान करके राम मंदिर दर्शन के लिए जाना था और अभी सुबह के 6 या 7 बज रहे होंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोहरा था। हमारे साथ ये फेसबुक का भी एम्प्लॉय था जो कंपनी का बैग लेके यहाँ पे आ गया था। यहाँ रोड के दोनों साइड ऐसे 5 या 7 मीटर की दूरी पे 3D पेंटिंग बनाई गई थी। अयोध्या वासी श्री राम की भक्ति में इतने ज्यादा डूब गए थे कि बिजली के पोल पर भी भगवा झंडा लहरा दिया था और ये अंकल भी भगवा कुर्ता पहन के भाग रहे थे। हम सारे लोग अभी जा रहे हैं नया घाट पे जो सरयू नदी का ये घाट है और वहाँ पे नहा के हम लोग हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करेंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम जी का दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करना आवश्यक होता है। और अभी सुबह का टाइम था इसलिए यहाँ पर काफी कम भीड़ दिखाई दे रही थी और अभी लगभग 1 या 2 घंटे बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी हम लोग नया घाट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी कम भीड़ है और ये जो आप पीली लाइटें देख रहे हैं ये सूर्य स्तंभ है और रात में इनका नजारा देखने लायक रहता है। हम लोग यहीं पर नहाने वाले थे लेकिन किसी ने बताया कि पुल के उस पार चले जाओ, वहाँ पे भीड़ भी कम रहेगी और पानी का स्तर भी वहाँ पे कम है। पुल के इस पार आया तो देखा एक बूढ़ी औरत दातुन बेच रही है और मैंने ब्रश भी नहीं किया था इसलिए इससे दातुन खरीद लिया। एक दातुन मुझे 5 रुपए का पड़ा जो काफी महंगा था। यहाँ पर पानी इतना कम था कि 6 साल का बच्चा भी कूद कूद के नहा सकता है और हम लोगों ने भी बिना देर किए हुए कपड़ा निकाला और डुबकी लगा लिए। देखा जाए तो हम 5 लोग को एक साथ नहाना चाहिए था लेकिन मुझे कैमरा पकड़ा दिया गया और 4 लोग डुबकी लगाने लग गए। लेकिन मुझे भी डुबकी लगाने का मौका दिया गया और मैंने भी भरपूर डुबकी लगाई। हम लोग जहाँ पे नहा रहे थे यहाँ पे भीड़ काफी कम थी और अपने सामान की सुरक्षा खुद ही करनी थी इसलिए सामान को सामने ही रख दिया था। पानी बहुत ही ठंडा था और सुबह का टाइम था इसलिए मैं सिंघम बनने की कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। पानी से निकलने के बाद सबसे पहला काम यही था कि अपने माथे पर टीका लगवा देना क्योंकि यह एक तरह से ब्रांडिंग होती है। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो आपको रास्ते भर परेशान किया जाएगा जब तक आप ये ठप्पा नहीं लगवा लेते हैं। अब हम लोग नहा धो के कपड़े पहन के पूरी तरह से तैयार थे हनुमानगढ़ी जाने के लिए, लेकिन यहाँ से हनुमानगढ़ी लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर था इसलिए हम लोगों ने टुक टुक ले लिया। अभी हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंच चुके थे और यहाँ से प्रसाद लेके हनुमान जी के दर्शन करने जाना था। इसके बाद हम लोग श्री राम जी का दर्शन करने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करना जरूरी होता है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। यहाँ पर लगभग सैकड़ों दुकानें हैं जो दिखने में एक समान लगती हैं और इन्हीं में से किसी एक दुकान से प्रसाद लेकर हमें आगे जाना था। क्योंकि मंदिर में कहीं पर जूता चप्पल निकालने की व्यवस्था नहीं थी इसलिए हम लोग जहाँ पे प्रसाद लिए वहीं पर अपना जूता चप्पल निकाल दिए। हम लोगों ने इस अंकल की दुकान से प्रसाद लिया और अपने जूते चप्पल इन्हीं के पास रख दिए क्योंकि हमें वापस यहीं से लेके जाना था। हम लोगों ने अंकल से बोला कि आप हमारे जूते चप्पल रख लीजिए और हम लोग राम मंदिर का दर्शन करके आएंगे उसके बाद ले लेंगे। लेकिन अंकल ने हमें साफ मना कर दिया और बोला कि हम सिर्फ 1 या 2 घंटे की जिम्मेदारी ले सकते हैं, उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, इसलिए आप लोग सिर्फ हनुमानगढ़ी का दर्शन करके आएं और अपने जूते चप्पल यहाँ से ले जाएं। हम लोगों ने वहाँ से प्रसाद ले लिया और उसके बाद हनुमानगढ़ी में आए और यहाँ पर देखा भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए हम लोग को लाइन में यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकलने वाले थे श्री राम जी के दर्शन के लिए। भीड़ चाहे कितने भी हो हम लोग को लाइन में लगना था इसलिए हम लोग लाइन में लग गए और अभी हम लोगों को बहुत जगह घूमना बाकी था। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे मजे किए हैं और अयोध्या के बाकी जगहों के भी दर्शन किए हैं।